द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर में सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण छुओ के चरण छुओ दे, नगनाए पारे नमा न घबराओ प्यारे, खुशी का समा अब तो करीब आ गया है। खुशी का समा अब करीब आ गया, हेलो हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया, घर पे सुदामा गरीब आ सुदामा जी द्वारिका पहुँचे। ये तो बड़ी फेमस और सभी को मालूम है कि किस प्रकार से द्वारकाधीश ने दौड़ के आए। जब ही पता चला कि मेरा मित्र सुदामा, दौड़ के आए भगवान। मानो जैसे ही ये संदेश मिला, द्वार पे द्वारपालों ने रोका था, लेकिन जब भी सुदामा ने ठान लिया कि बिना कृष्ण के दर्शन प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किसी ने सोचा, किसी ने विचार किया कि ये यहीं पे दम तोड़ देगा, और ये ब्राह्मण है और हम लोग की वजह से दम तोड़ देगा। किसी ने जाकर एक सूचना जो है द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश जो है अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, पटरानियां उनकी सेवा कर रही थी। जैसे ही पता चला कृष्ण को कि मेरा मित्र सुदामा, कूद पड़े सिंहासन से, कूद के ऐसे ही पैदल भागने लगे। रुक्मणी और किसी का नहीं सुने, सब लोग रोकते रहे, हुआ क्या। लेकिन इस ब्राह्मण को कृष्ण ने गले लगाया। कृष्ण के आंखों से अश्रुधारा सुदामा के चरण को धो धरा, अश्रुधारा पूरा। ये सारी कथा आप जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा बस सुदामा के चरित्र में कि सुदामा के जो गुण हैं
ये देखिए इस भजन में तो एक ये गरीब और ये सब शब्द ना, एक्चुअल में सुदामा गरीब नहीं था, वो सबसे बड़ा अमृत था, क्योंकि उसके पास कृष्ण भक्ति था। हमारे जीवन में कृष्ण है तो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। जीवन में भगवान नहीं है, सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति वही है, सबसे बड़ा गरीब। अपने जीवन में कृष्ण को लाइए। जीवन में जब कृष्ण लाएंगे तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा आलिंगन करेंगे। जब कृष्ण जीवन में होंगे, भगवान जीवन में होंगे तो जीवन परम आनंदमय हो जाएगा। अंत में, आज की कथा के अंत में मैं आप सबको कुछ सार बातों को बता रहा हूं, उसको ग्रहण करिएगा। क्योंकि मैंने गुण तो बता दिए, सुदामा के गुण तो आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो अपनी बस की बात नहीं, इतने बड़े बड़े गुण, कोई हमको थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल देंगे ऐसा, ये सब पता है हमसे नहीं होगा, सही में नहीं होगा। बड़े बड़े गुण हैं, लेकिन ये गुण कैसे विकसित होंगे उस सूत्र को मैं दे देता हूं ना आप सबको, वो फार्मूला दे दूं, ताकि एक गुण कैसे विकसित होंगे। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि इन गुणों को हम अर्जन कर पाए, कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जो चीज आपने कल प्राप्त किया, जिस हरिनाम को आप सबने कल प्राप्त किया ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे ना, सुदामा के गुण अपने आप आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा, अपने आप आने लगेंगे। आप बोलेंगे कोई प्रमाण, कहीं और से प्रमाण नहीं, चलिए इस व्यास मंच पे बैठकर मैं मेरा ही प्रमाण बताता हूं। मेरे पिताश्री सबसे बड़े गुंडे थे, सुन रहे होंगे शायद आप, बाद में सुनेंगे लेकिन सबसे बड़े गुंडे थे और बंदूक साथ में लेके चलते। मैं बचपन में मेरे घर में बंदूक भी, चाकू भी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लोगों को मारने पीटने वाला, वो सब मेरे घर में ही था, मेरे घर में ही था। कितने लोग को गला उड़ाया है मेरे पिताजी ने, सुन लीजिए, ठीक है, लेकिन आज भजन कर रहे इसलिए बता रहा हूं। इतने लोग को मारा और खुलेआम। कैसे थे पता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा, पहले के गुंडे जो डाकू हुआ करते थे ना, पूरा वो पहन के पुलिस वाला ही ड्रेस जैसा, और उसको जो है कमर में पूरा गोली और बंदूक ऐसा लेकर डाकुओं की तरह चलते थे, पूरी टीम थी। ट्रोली तो आज भी है, लेकिन उनके ऊपर कृपा हो गई। कितने लोग को मारा उन्होंने, कितने लोगों को मारा, घर में ही सारे अस्त्र शस्त्र घर में ही थे। बचपन में मेरे हाथ में मैंने बंदूक भी पकड़ा हूं, मैंने नहीं मारा हूं किसी को, डरिए मत घर में ही सब था, अनेक हर एक पाप करते थे। और अड्डा था मेरा घर। क्या अड्डा था? मेरे पिताजी ग्राम पंचायत, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुखिया, हाँ क्या बोलते, सरपंच, और सरपंच थे गांव के। कितने साल रहे? 10 साल रहे। उन 10 साल में हमारा घर जो है था अड्डा था, अड्डा। उधर ही कटता था, उधर ही बनता था, उधर ही हलाल होता था, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी सब। भगवत कृपा रही, पहले से भागवत ने शायद हमको अपनी सेवा में रखने के लिए कृपा किया था। घर के सभी लोग खाते पीते थे, लेकिन पता नहीं शायद कुछ तो मेरे पुण्य कर्म हुए रहेंगे कि एक ही बार जीवन में मुझे जबरदस्ती उस जूस को डाला गया था, मेरे चाचा ने डाला था, लेकिन मैं 15 दिन तक बीमार पड़ गया था उल्टी करके। तब मेरे पिताजी ने ठान लिया था कि इसको जीवन में कभी नहीं खिलाना है। बच गया मैं लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये अड्डा मेरे घर पे ही था, लेकिन इस हरिनाम ने, मेरे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया, जैसे तैसे करके भक्तों की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई। वो लंबी घटना है, मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी कथा नहीं कहना है, भागवत को शुद्ध प्रस्तुत करने आओ। लेकिन बात आई इसलिए स्मरण आ गया कि ये जो हरिनाम की बात मैंने किया ना, उन्होंने हरिनाम अपने जीवन में लिया, जीवन परिवर्तित हो गया।
और उन्हीं की कृपा से मैं भी इस भक्ति मार्ग में आया और आज आपके सामने मैं कुछ प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे लेकर आया। जब वो भक्ति में आए, सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, सारे पाप कर्म छोड़ दिए और पूर्ण रूप से जो है आज से 20 साल 25 साल 22 साल पहले वो जो है मंदिर में ही सेवा करने लगे। जो मंदिर में भक्त बनाने का बहुत प्रयास किया, हम तो बन नहीं रहे थे, हमको तो गीता भागवत क्या कुछ पता भी नहीं था, नहीं बन रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने विचार करिए कि ऐसा जीवन परिवर्तित हुआ कि मुझे भक्त बनाने के लिए 2 साल घर त्याग दिया उन्होंने। फिर मैं 2 साल तक कोई अता पता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। फिर मैं निकला खोज में, जैसे फिर से अपने पास रखे और मुझे भक्त बनाया उन्होंने। ये है हरिनाम की महिमा। जब ये सुदामा के गुणों की मैं बात करूं ना, ये सुदामा के गुण अंदर कैसे अर्जित होंगे, ये अपने प्रयास से अर्जित नहीं होने वाले हैं। एकमात्र जीवन में हरिनाम को स्वीकार करिए तो देखिए कि हरिनाम को स्वीकार करने से हमारा जीवन किस प्रकार से मंगलमय बन जाता है। मंगल ही मंगल। जो आप सभी को कल हरिनाम मिला ना, इस सबसे बड़ा संसार का धन है, सबसे बड़ा धन, संसार का सबसे बड़ा धन है। वेदव्यास ऋषि एक बात को लिखते हैं, इसको कह के मैं समाप्त करता हूं। वेदव्यास ऋषि एक श्लोक, केवल उसको जानेगा, थोड़ा से समझने का प्रयास करेगा कि वेदव्यास ऋषि स्वयं, अब वेदव्यास ऋषि से बढ़ के तो और कोई है नहीं, जिन्होंने सारे वेद शास्त्र सब कुछ उन्होंने प्रदान किया, तो उनसे महान तो कोई हो नहीं सकता। उन्हीं की पीठ है व्यासपीठ। वेदव्यास ऋषि बड़ी सुंदर इस नाम की महिमा का वर्णन करते हुए एक बात को बताते हैं। वो बताते हैं 22 अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। वेदव्यास ऋषि कहते हैं कि 22 अक्षरम मंत्र, इसको समझिएगा। मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, आप सब, हम भी ऐसा ही अंगूठा ही है, 10वीं फेल हैं, हम भी ऐसे ही है। चिंता मत करें, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप बैठ के तो बड़ा विद्वान हुआ, बहुत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। कृपा है, सब कृपा, केवल वो कृपा जो हुई है वो मैं प्रकट कर रहा हूँ। द्वा, वेदव्यास ऋषि लिखते हैं कि 22, द्वा मतलब 2, इतना तो समझ में आता है ना, द्वा मतलब 2, 30 मतलब 30, द्वा मतलब 2 और 30 मतलब, ये संस्कृत का द्वा मतलब 2 और 30 मतलब 30, 30। कितना हो गया टोटल? 2 और 30 कितना हुआ? 32, बराबर है ना? गड़बड़ करूंगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में गड़बड़ हूं मैं, एक सरक गया है मैथमेटिक्स में, बता दीजिएगा। 32 अक्षरम मंत्र, ये वेदव्यास जी कहते हैं 32 अक्षरम मंत्र, 32 अक्षर वाला मंत्र। सीधी सीधी सी बात लगाए, देखो वेदव्यास लिखते हैं 32 अक्षर वाला मंत्र, और वो मंत्र 32 अक्षर है। नाम कितने उसमें? नाम षोडश कान्विता। षोडश मतलब 16। जिस मंत्र में 32 अक्षर है और 16 नाम है, और प्रजपन वैष्णवम नित्यम, जिसको वैष्णव लोग, प्रजपन मतलब प्रत्येक दिन जो है नित्य रूप से जिसका जप करते हैं वैष्णव लोग, और वो जप करके राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वो जप करके जीवन की परम सिद्धि राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक का आईजीटीज अनुवाद है। देखिए क्या है? 32 अक्षरम मंत्र, जिस मंत्र में 32 अक्षर हो, नाम षोडश कान्विता, 16 नाम हो, जिसको वैष्णव लोग प्रतिदिन जपते हो, और वो जप करके वो जो है परम धाम की प्राप्ति करते, परम प्रेम की प्राप्ति करते, भगवान के प्रेम राधा कृष्ण स्थलम लभेत, उस प्रेम को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा मंत्र, अब आप बताइए कि ऐसा मंत्र कौन सा है?
कौन सा आया था मंत्र बताइए? हाँ? कल आप लोग को मिला था, भूल गए? जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिन लीजिएगा, 32 अक्षर, 32 अक्षर है उसमें, 16 नाम है। हरे एक नाम हुआ, कृष्ण एक नाम हुआ। हरे मतलब कौन है जानते हैं? राधा रानी। हरे मतलब, हरे शब्द का अर्थ है राधा रानी, राधा और कृष्ण। ये जो जप है ये राधा और कृष्ण का है। ये वेदव्यास जी ने लिखा कि 32 अक्षरम मंत्रम नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। ये जो प्रतिदिन जो जब करता है उसको राधा कृष्ण का प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है। जीवन में सभी प्रकार के गुण उसके अंदर अर्जित हो जाते हैं, जीवन परम मंगलमय हो जाता है। अब ये वेदव्यास ऋषि का जो मंत्र है, जो उन्होंने जो बताया कि 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम, अब ये 32 और 16, 32 अक्षर और 16 नाम वाला अगर कोई और मंत्र है तो आप मुझे दीजिएगा, मैं इस मंत्र को छोड़कर उस मंत्र का जप करूंगा। मैं इस्कॉन छोड़कर आपके साथ आ जाऊंगा। अगर कोई ऐसा हो तो मैं वेदव्यास ऋषि के सीधी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं कुछ में उसमें मिलावट नहीं कर रहा हूं, म्यूजिक में नहीं मिल रहा है, देखो बिल्कुल नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। अगर 32, 32 अक्षर और 16 नाम वाला कोई मंत्र है, इस महामंत्र को छोड़कर तो आप मुझे दीजिएगा, मैं उसको जप करूंगा। वेदव्यास ऋषि ने क्लियर एकदम साफ साफ कहा है कौन से मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप कोई करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर सुदामा के गुण आएंगे, और सुदामा के गुण आ गए मतलब कृष्ण हमको आलिंगन करेंगे और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सफल बना देंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस नाम जप को आप जो है प्रतिदिन करिए इस नाम को, क्योंकि मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूं ना, हम कहीं भी कुछ करते हैं ना, हम दे के जाते हैं कुछ। यही सबसे बड़ा धन है जो हम आपको दे के जा रहे हैं। इसको प्रतिदिन आप जपिए, अपने जीवन में उतारिए। एक बार जप करके देखिए, ट्रायल मारिए, चलिए अपना के केवल कि चलो काम करता है कि नहीं करता है, करके देखिए, जीवन कितना मंगलमय हो जाएगा, बहुत मंगलमय हो जाएगा। जीवन के सभी दुख यूं चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सब दुख। जीवन में जितने प्रकार के दुख है सब खत्म हो जाएंगे। केवल इस नाम को अपने जीवन में उतारिए। जिन भक्तों ने ये नाम जप करने का संकल्प लिया है, बहुत सारे लोगों ने कल माला भी लिया। अगर आपको झोली चाहिए तो वहाँ पे है झोली, आप ले सकते हैं, उस माला को झोली में भी डाल सकते हैं। लेकिन जो है आप जो है जिन लोगों ने माला जप करने का लिया कि हम जो है 15 मिनट भगवान के लिए निकालेंगे, वो जो है अपना नाम और नंबर वहाँ दीजिएगा, नाम और नंबर दीजिएगा, जिससे हम जो है आपको ये नाम में और दृढ़ता कैसे मिलते रहे वो सारी चीज़ों को एक एक कर थोड़ा थोड़ा कभी कभी बताते रहेंगे। हमने ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, केवल सब हवा में बात नहीं करते। देखिए हाँ, रंजनम लोक मंडलम ऐसा नहीं करते हम, केवल म्यूजिक चलाया, कीर्तन किए, नाचे, डांस किए, ये कार्य हम करते ही नहीं। एक्चुअली वो कार्य कराकर कुछ सही चीज जो है बताते हैं और देते हैं। यही है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य। इस नाम को स्वीकार करके अपने जीवन में देखिए, जीवन परम मंगलमय बन जाएगा और हमेशा के लिए जीवन सुखमय बन जाएगा। तो आप इस चीज को भूलिएगा मत। आप जो है वहां पे कुछ पेपर पेन रहेगा, रख दीजिएगा, तो आप जो है वहां पर अपना नाम और नंबर दीजिएगा। निश्चित रूप से आप जो है वो जो है नाम के विषय में जो है आप अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त करेंगे। बीच बीच में हम आपको थोड़ा से जो है माया का जो प्रभाव पड़ेगा ना, थोड़ा बीच बीच में टॉनिक पिलाते रहेंगे, है ना। तो धीरे धीरे एक बार स्थिर हो गए ना, एक बार हम भी पहले 2 माला में नानी मरती थी, 2 माला बैठ के कोई बोलता था नानी मरती थी, बहुत कंटाल आता था। लेकिन नाम की महिमा क्या है देखिए, जैसे नाम जप करते हैं ना टेस्ट बढ़ता जाता है,
भगवान गीता में करते हैं रसवर्ज्य रसोपेश्य। जैसे ही व्यक्ति को ऊंचा रस प्राप्त होता है ना, नीचे वाले रस को छोड़ना नहीं पड़ता है। कोई हमसे बोलता है कि नाम जप करने के लिए महाराज थोड़ा नियम तो पालन करना पड़ेगा ना, क्या हम थोड़ा शराब पीते हैं, थोड़ा नशा करते हैं। हम बोलते हैं कि आप नशा और शराब जो है 2 गुना करिए, लेकिन नाम जप करिए। अब बोलेंगे महाराज ये सब क्या बात, आप तो और इंकरेज कर रहे हो शराब पीने के लिए। बोला हम शराब पीने के लिए इंकरेज नहीं कर रहे। जीवन में शराब कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने बताया, मेरे पिताजी का है। दिन रात शराब पीते थे, गुंडागर्दी करते थे। चाह के भी आप शराब को नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उस शराब में उस व्यक्ति को रस मिलता है। वो छूटेगा तब जब उस शराब से भी उच्च कोटि का रस मिलेगा, तब अपने आप छूटेगा। नाम को जीवन में अपनाए तो टेस्ट मिला। कौन सा टेस्ट मिला? उससे ऊंचा रस मिला। जब उससे ऊंचा रस मिला तो छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप छूट गया। ये है नाम की महिमा। तो इसलिए कोई नियम कानून नहीं, आप नाम को जीवन में स्वीकार करिए। देखिए जब नाम की बात आती है ना, मैं गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्लाता हूं पता है? उसको सीरियस लीजिए, जप करिए, 15 मिनट जप करके देखिए, वो टेस्ट मिलता जाएगा। फिर अपने आप जो है आप माला भी, अच्छा 2 में इतना टेस्ट है, थोड़ा से और, थोड़ा से और, थोड़ा से और, बढ़ते जाएगा। देखिए एक दिन आप भी कितना माला जप करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना आनंद आता है। नाम को जीवन में स्वीकार करिए। यही याचना करते हुए आज के इस भागवत सप्ताह के 5वें दिवस का हम विराम करते हैं। और बाकी का 2 दिन जो है बड़ा सुंदर जो है नरसिम्हदेव की कृपा को हम प्राप्त करेंगे। एक दिन तो लास्ट दिन एकादशी है, लेकिन कल जो है नरसिम्हदेव का यज्ञ है। नरसिम्हदेव की कृपा प्राप्त करेंगे हम। जो देखिए वो नरसिम्हदेव जो कि पूरे संसार के विघ्न विनाशक कौन है? गणेश जी है। गणेश जी जहां से शक्ति प्राप्त करके पूरा संसार का विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश जी के इष्ट देव है न भगवान नरसिम्हदेव, उनके इष्ट देव है वो। इस बात की खुलासा जो है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करते हैं। तो गणेश जी जहां से शक्ति प्राप्त करके पूरे संसार के विघ्नों को दूर करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, उस भगवान नरसिम्हदेव का जो है यज्ञ कल यहाँ पे होने वाला है। जो हम पहले कुछ कल और परसों 2 दिन जो है हम प्रहलाद के चरित्र, नरसिम्हदेव के चरित्र और नरसिम्हदेव का प्राकट्य जो है अंतिम दिन 2 दिन तक हम कथा करेंगे। लेकिन प्रथम दिन जो है नरसिम्हदेव से कृपा प्राप्त करके, यज्ञ करके, उनका आशीर्वचन लेके फिर नरसिम्हदेव को लास्ट दिन प्रकट करेंगे। भगवान को अंतिम दिन जो है नरसिम्हदेव को प्रकट करते हुए हम कथा का विराम करेंगे। तो बड़े ये 2 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण, आप और भी लोगों को इन्फॉर्म करिए। कल के यज्ञ का दर्शन करना, परिक्रमा करना बड़ा ही ऑस्पिशियस है। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं यजमान के रूप में, आप संपर्क करिए हमारे स्टॉल पे। जो भी आयोजक है उनसे संपर्क करिए, अपना नाम दीजिए ताकि आप जो है आहुति डाल सके। और जो बाकी लोगों को भी बुलाइए ताकि वो यज्ञ का दर्शन कर पाए। ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। दर्शन करे यज्ञ का, यज्ञ पुरुष भगवान नरसिम्हदेव की कृपा को प्राप्त करे। तो अब ये जो है कल है, और उसके बाद जो हम नरसिम्ह भगवान को प्रकट की लीला जो है हमारे अंतिम सत्र एकादशी के दिन करेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि और 2 दिन बचा है, इसका पूर्ण लाभ लीजिए। अभी जो है कुछ अनाउंसमेंट और तत्पश्चात उसके बाद जो है हम भागवत की आरती करेंगे। आरती के बाद जो है सभी के लिए महाप्रसाद है, आप सब लोग महाप्रसाद पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।